टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए शिक्षकगण आपके बारे में सरकार क्या सोचती है, उसको बड़ी बारीकी से ललन बाबू रखे हैं। और ललन बाबू जिस अंदाज में रखे हैं उनके अंदाज से आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों के बारे में उनका क्या ओपिनियन। क्योंकि ललन बाबू का ओपिनियन मतलब मुख्यमंत्री का ओपिनियन, इसलिए जरा ललन बाबू के उस ओपिनियन को बड़ा ही गंभीरता से सुनिए कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे लगता है कि आप लोग सरकार के माध्यम से नहीं आए हैं, आप लोग को राह चलते हुए कोई पकड़ के जो है स्कूल में पहुंचा दिया है। कुछ इसी तरीके की नजरिया सरकार के अंदर है। सरकार को नहीं पता है कि हम STET या TET लेके ऑल ओवर इंडिया, CTET लेके ऑल ओवर इंडिया में बहाल हो रही है शिक्षक, वो कैसे बहाल हो रहा है उसको लगता है सरकार को पता नहीं है। तो पहले ललन सिंह का बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम बतियाते हैं कि वो सोच क्या रहे हैं। शिक्षकों की कमी थी और जब शिक्षकों की कमी थी उसका रास्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि जगह जगह ये शिकायत आती थी कि जो नियोजित शिक्षक है वो पढ़ाते नहीं, वो पंचायती राज व्यवस्था में किसी न किसी ये शिकायत आती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से करेंगे ताकि उनका मेरिट सही रहे। और आज शिक्षक पढ़ा रहे हैं, गांव में शिक्षक जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, हम लोग भी गांव जा रहे हैं। लोग कहता है कि सर बड़ा बढ़िया काम हो रहा है, सब मास्टर सब 9 बजे 9:30 बजे घड़ी देख के पहुंच जा रहा है। ये परिवर्तन है। तो ललन सिंह का बात सुन लिया है। मतलब नियोजित शिक्षक में योग्यता नहीं था, अयोग्य था, समय पर जाता ही नहीं था। BPSC वाला आया तो सब समय पर जाने लगा। वाह वाह, क्या नजरिया है। शिक्षा मित्र को कौन नियोजित शिक्षक बनाया ये बताइए तो। जो शिक्षा मित्र 1100 रुपया 1500 रुपया पर जो लोग बहाल हुआ था उसको कौन बहाल कराया था, उसको किसने कहा बहाल करने के लिए, और किस आधार पर सर्टिफिकेट लाइए नौकरी पाइए, किसकी दरकार थी। भाई कोई आपके घर पर थोड़े गया था कि आप हमको नौकरी दे दीजिए, ये फार्मूला तो आप ही निकाले। और उसके बाद जब लोग आए तो आप ही दक्षता सक्षमता कौन कौन परीक्षा लिए, सबको पास कर दिए, हाँ सब हमारा दक्ष है, उसके बाद भी आप ये करें। अरे ललन बाबू, आपको पता है कि नियोजित शिक्षक कैसे बहाल हुआ है? आपने सबका करियर खत्म कर दिया। जिस योग्यता के आधार पर लोगों की बहाली हुई है, BPSC से भी चुनौती दे रहे हैं ना। जरा BPSC का रिजल्ट निकाल लीजिए और उसमें देखिए कि कितने लोग आपको नियोजित शिक्षक कंपीट किए हैं। 10, 12, 15 बरस से जो पढ़ाने वाला जो शिक्षक है, कितने कंपीट किए हैं। और वहां भी आपके पॉलिसी की वजह से TRE1, TRE2, TRE10 तक निकालते रहिएगा, तब भी पद आपका नहीं भरेगा। जो आपका पॉलिसी है ना, वो पॉलिसी कभी आपका पद भरने नहीं देगा। आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप शिक्षक बहाल कर रहे हैं कि BDO बहाल कर रहे हैं। अरे जो शिक्षक बहाल कर रहे हैं उसे सिपाही से भी कम वेतन है। आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? जितना आप सिपाही का वेतन देते हैं मैट्रिक पास का, उतना ही यहाँ PG पास मास्टर को आप वेतन दे रहे हैं, उतना भी नहीं दे रहे हैं शुरुआती दिन। और जो सिपाही का वेतन ग्रेड और जिस तरीके से उसका सब कुछ मिल रहा है, उस हिसाब से BPSC वाले को आप क्या दे रहे हैं? जरा बैठ के मूल्यांकन कीजिए, खर्चा कीजिएगा अठन्नी, अब बात करिएगा रुपया का। कहते हैं कि अब 9:30 बजे पर कौन 9:30 बजे पढ़ाने आ रहा है? क्यों पढ़ाने आ रहा है? पहले क्यों नहीं पढ़ाने आता था? जरा इस पर मनन कीजिए। मतलब बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, यही है। देखिए शिक्षकगण, आपके बारे में जो इमेज है, ललन सिंह का जो इमेज है, क्या इमेज है? पब्लिक इमेज भी इन्हीं लोगों ने बनाया पहले आपके पब्लिक के बीच। भाई जो शिक्षा मित्र गांव में मुखिया जी के पहले जो मुखिया जी बहाल के वो, और उसके बाद जो 2006 के बाद जितने शिक्षक बहाल हुए हैं, STET वाले जितने लोग बहाल हुए हैं, उसका तो सब कुछ बदल गया है। 2006 में नहीं बहाल किए हैं जी, नंबर लाओ नौकरी पाओ। उसके बाद तो फिर STET के माध्यम से बहाली होना शुरू हो गया। उसमें योग्यता और अयोग्यता का बात कहाँ है? तो सवाल यह है कि आपको बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था हो, इससे मतलब रहे तब ना। फिर एक आप नैरेटिव सेट कर दिए कि हम BPSC वाले को लाए हैं, बहुत बढ़िया, वो पढ़ा के बच्चों को एकदम कलेक्टर बना देगा।
और नियोजित शिक्षक हमारा कोई काम, यही काम शिक्षा मित्र करते रहे, फिर जब नियोजित आया तो उसको करते रहे, फिर सक्षमता, मतलब बस शिक्षक के सहारे नैरेटिव सेट करते रहिए। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहना, पढ़ाई लिखाई जाए चूल्हा में, नेतागिरी जारी रहे। ललन सिंह का बयान यही कह रहा है। और समझिए, ललन सिंह मतलब नीतीश कुमार।